हाय गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू आवर चैनल फन टेक्निक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एआई के थ्रू किस तरीके से कमांड देके स्कैनर बनाना है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ये चैटिंग में न्यू फीचर्स आया है मैजिक फिल्टर्स के नाम पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको अपना कंडीशन लिखना है और अपने आप ये स्कैनर का कंडीशन को यहाँ पे राइट डाउन कर लेगा। ठीक है, तो ये फीचर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सारे ट्रेडर्स के लिए एंड बेसिकली जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं ना, उनके लिए तो बहुत बढ़िया फीचर है ये। ठीक है, आप कमांड दो, अपने आप यहाँ पे स्कैनर का कंडीशन ये चार्टिंग लिख देगा। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल हम देखेंगे। मैं आपको 7-8 एग्जांपल बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे इसको बनाना है मैजिक फिल्टर की यूज करके। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू स्कैन स्टॉक्स जो प्रीवियस डे से 2% ऊपर चल रहे हैं या फिर 2% नीचे चल रहे हैं, उस स्टॉक को कैसे स्कैन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टॉक्स अप बाय 2% फ्रॉम प्रीवियस क्लोजिंग इन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये आपको लिखना है और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी देखते हैं। देखो, डेली क्लोज इज ग्रेटर देन 1 डे क्लोज इनटू 1.02। अभी हम फ्यूचर में इसको चेक करते हैं एंड यहाँ पे रन करते हैं, देखते हैं कि कौन सा स्टॉक। आप यहाँ पे एमसीएक्स, पॉलिसी बाजार, VDL आप देख सकते हो, जितने सारे शेयर्स आए हैं ये सारे स्टॉक प्रीवियस डे से एटलीस्ट 2% ऑफ है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि स्टॉक डाउन बाय, ये लिख देते हैं डाउन बाय 2% फ्रॉम प्रीवियस क्लोजिंग इन डेली टाइम फ्रेम। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी और इसको यहाँ पे फिर से जनरेट कर लिया मैंने। आप यहाँ पे देख सकते हो डेली क्लोज इज लेस देन 1 डे क्लोज इनटू 0.98 लिखा है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी सारे शेयर्स 2% से ज्यादा नीचे गिरे हैं फ्यूचर्स में, ये सारे शेयर्स यहाँ पे आ गए। समझ रहे हो कितना इजी है। तो ये हो गया कि अप एंड डाउन को किस तरीके से स्कैन करें। अभी अगर आप किसी भी स्टॉक को स्कैन करना चाहते हो जो कि गैप अप ओपन हो 2%, तो उसको भी यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। स्टॉक्स गैप अप लिख देते हैं यहाँ पे, गैप अप 1%। ओके, और जनरेट कर देते हैं। इसको डिलीट करना है हमें क्योंकि ये पहले से कंडीशन था। ये कंडीशन देखो, डेली ओपन ग्रेटर देन 1 डे क्लोज इनटू 1.01। अभी यहाँ पे इसको रन करते हैं। देखो, BSE ये अभी गैप अप ओपन हुआ है आज। कैन यू सी हियर प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप ओपन हुआ है कि नहीं। ठीक है, सेम आप गैप डाउन के लिए कर सकते हो। ये देखो, एंजल 1 है, सुप्रीम इंडस्ट्री है एंजल 1, तो ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। तो एंजल 1 में आप देख सकते हो ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, यानी कि ये था प्रीवियस क्लोजिंग एंड ये था नेक्स्ट क्लोजिंग इसका। ये क्लोजिंग एंड ये क्लोजिंग के अंदर डिफरेंस देख सकते हो आप। ठीक है, अगर मैं इसको टाइम फ्रेम में 5 मिनट में लेके जाऊँ, आप देख सकते हो कि इस क्लोजिंग से इसने 1% नीचे ओपनिंग हुआ था। ठीक है, तो कितने इंपॉर्टेंट फीचर्स है। देखो, 4 कंडीशन हमने लिखा, चारों कंडीशन ये बराबर एग्जैक्टली हमें जो चाहिए वो स्कैन करके दे रहा है। ठीक है, अभी आपको लेट सपोज कोई पैटर्न्स चाहिए कि आपको वही स्टॉक चाहिए जिसमें पैटर्न्स फॉर्म हो रहा, डोजी का या फिर हैमर का। लेट सपोज हैमर बनाते हैं हम। ओके, स्टॉक्स फॉर्मिंग हैमर पैटर्न इन डेली टाइम फ्रेम, ये भी लिख देते हैं। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ओहो, ये नहीं आएगा, तो इसमें बराबर लिखना पड़ेगा आपको टाइम फ्रेम। देखो, नहीं, ये फॉर्मिंग को निकाल देते हैं हम। एक बार फिर से चेक करते हैं क्योंकि सिंपल इंग्लिश यूज करना है, बहुत क्रिटिकल इंग्लिश यूज नहीं करना है। देखो, स्टॉक्स हैमर पैटर्न इन डेली टाइम फ्रेम ऐसा लिखा हमने, तो ये लगभग वही आ गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये जो बना हुआ है ये बराबर बना हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो, DLF को हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में एंड आप देख सकते हो, कैन यू सी हियर, छोटा सा हैमर है ये रेड कलर का, बढ़िया है। तो ये तो ऊपर बनना है या फिर नीचे बनना है, ये आप कंडीशन लिख सकते हो। अगर RSI लेट सपोज 50 के नीचे होना चाहिए तो नीचे बनेगा, या फिर पिछले कुछ दिनों से मूविंग एवरेजेस 20 मूविंग एवरेज इज लेस देन 50 मूविंग एवरेज तो भी डाउन ट्रेंड में बनेगा। आप बाकी कंडीशन यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको बना सकते हो। ओके, जो जो कंडीशन बोलते जाओगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनाते जाएगा आपका स्ट्रैटेजी के अनुसार। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं हम बुलिश एनगल्फ पैटर्न डिलीवरी। देख रहे हो, इस तरीके से आपको सिंपल इंग्लिश में लिखना है। कैन यू सी हियर, बढ़िया सा बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे हुआ है, बराबर प्रीवियस डे का क्लोजिंग के नीचे ओपन होके
उस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, बढ़िया बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना है। JSL जिंदल स्टेनलेस स्टील आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड वाव ये भी एंगल्फिंग कर रहा है। तो यहाँ पे लो को कवर नहीं किया है, बट आपका जो बॉडी है ये बॉडी को पूरा कवर किया है, इसीलिए एनगल्फ इसको हम कहते हैं। ओके, क्योंकि लो से ओपन होना चाहिए, अगर आप लिखना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो। ये देख सकते हो कि बराबर बढ़िया से एनगल्फिंग ये किया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया स्कैनर हो गया आपका, ये एनगल्फिंग के लिए हो गया। मारुबोजू लिखेंगे, मारुबोजू का कैंडल किस तरीके से होगा, लेट सपोज मारुबोजू इस तरीके से सिंपली मारुबोजू लिख देते हैं। जो सॉलिड कैंडल होते हैं मारुबोजू कैंडल, एंड अरे वाह, कैन यू सी हियर गाइस, ये क्या है, इतना सारा कंडीशन, वाह, ये सारे एक झटके में दे दिया। चलो यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें, यहाँ पे कैश में एक बार देखेंगे कि शायद कैश में आ जाए मारुबोजू। इसमें तो नहीं आ रहा है, हमें सारे कंडीशन डिलीट करना चाहिए एक, शायद एक बार इस स्कैनर को फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे मारुबोजू इन डेली टाइम फ्रेम के, और इसको रन करते हैं। डेली क्लोज इज ग्रेटर देन डेली ओपन, ठीक है, डेली क्लोज इक्वल्स टू डेली हाई, डेली लो इक्वल्स टू डेली ओपन, डेली क्लोज इज लेस देन डेली ओपन, डेली क्लोज इक्वल्स टू डेली लो। ये सही नहीं है, ये शायद डेली हाई ग्रेटर देन डेली ओपन, ये सही है। अभी आ जाएगा, आना तो चाहिए, बट क्यों नहीं आ रहा, ये नहीं, ये बड़ा नहीं गाइस, मारुबोजू फेल हो गया। ठीक है, अब हम जब मारुबोजू को स्कैन करते हैं ना, ये जो स्कैनिंग होके यहाँ पे आया है, ये ऐसा स्टॉक्स आया है जो कि हाई पे ही क्लोजिंग हो। बट जनरली मारुबोजू जो होता है जरूरी नहीं है कि हाई पे क्लोजिंग होना चाहिए, थोड़ा बहुत नीचे, यानी कि कैंडल का 90% में अगर वो बॉडी कवर करता है 95, तो हम उसको मारुबोजू बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मारुबोजू यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट सपोज आपका क्वेरीज यही रहता है ना कि वॉल्यूम का स्कैन करें। ओके, वो कैसे स्कैन करें कि अगर आपको वॉल्यूम बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम स्पाइक इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये एक यहाँ पे हमने वॉल्यूम को भी यूज कर लिया और टाइम फ्रेम को चेंज कर दिया। अब देखते हैं कौन सा। वाह, ये क्या दिखा रहा है, करंट कैंडल का मिनिमम 6 कैंडल का वॉल्यूम माइनस प्रीवियस कैंडल वॉल्यूम ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा स्टॉक्स आ रहा है। तो NFGC का क्या वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, हाँ, लास्ट कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा तो है, लास्ट कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा तो है। इनका पर देखेंगे, हाँ, यहाँ पे भी वॉल्यूम ज्यादा है। शोभा करके जो स्टॉक्स आया है उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी वॉल्यूम स्पाइक हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे गाइस वॉल्यूम स्पाइक का भी हमने कंडीशन देख लिया, फिर से मैं बीच में ही कहीं से देख लेता हूँ इन्फीबीम का, वहां पे भी वॉल्यूम स्पाइक होना चाहिए 115। ये वॉल्यूम ज्यादा को दिखा रहा है, स्पाइक कुछ स्टॉक्स में है भी 612 115, यहाँ पे भी वॉल्यूम स्पाइक हुआ, यानी कि पिछले कुछ कैंडल का जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक का भी पास हो गया। और कुछ हमने देखेंगे कि स्टॉक क्रॉसिंग बॉलिंजर बैंड, क्रॉसिंग एबव लिखेंगे। अभी बॉलिंजर बैंड हमने लिखा है तो डिफॉल्ट सेटिंग शायद लेगा। देखो, डेली क्रॉस्ड एबव अपर बॉलिंजर बैंड, आप देख सकते हो उमंग, डायरी, इंडस्ट्रियल लैब, ये सारे स्टॉक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, चलिए एस्पिन वाल हम देख लेते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एस्पिन वाल ये ऊपर गया होगा बॉलिंजर बैंड के, कैन सी हियर, ये क्रॉस कर रहा है, इससे पहले वाला भी क्रॉस किया था और अभी भी क्रॉस कर रहा है, तो ये यहाँ पे भी आया होगा 412 को, कि बहुत सारा स्टॉक से है तो यहाँ पे 412 को भी आया होगा। यस, आया है। ठीक है, नहीं इधर का ही दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे है एस्पिन मॉल। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारा फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ट्रेंडिंग स्टॉक को ये स्कैन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मैं आपको अलग अलग एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप जब स्कैनर बनाओगे उसको लिख सकते हो इजीली। ठीक है, लेट सपोज हम देख रहे हैं कि कोई स्टॉक ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ट्रेंडिंग में चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो 20 मूविंग एवरेज है वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। ओके, तो इसको हम लिखेंगे EMA 20 इज ग्रेटर देन EMA 50 इन लास्ट 50 डेज लिखेंगे। ओके, एंड यहाँ में जनरेट कर लेंगे। डेली काउंट 50 EMA 20 ग्रेटर देन EMA 50 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 नहीं रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स नहीं, इक्वल्स टू 50 रहेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें। अगर आप यहाँ पे देखोगे डेली काउंट 50 EMA 20 ग्रेटर देन EMA 50 इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो अभी तो कोई स्टॉक्स नहीं है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है, इस तो होना चाहिए। इसको हम 20 कर लेते हैं, शायद आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 20 करेंगे इसको भी। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक्स आ गया, तो ये अभी बजाज केयर, या फिर से देख लेते हैं बजाज केयर को, एंड हम देखेंगे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर
20 मूविंग एवरेज है कि नहीं है। तो ये मूविंग एवरेज है, ये में है, ये 50 लगा लिया हमने एंड फिर से मूविंग एवरेज लगाएंगे एंड यहाँ पे 20 लगाएंगे एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे। ओके, तो यहाँ से अगर हम 20 दिनों का देख रहे हैं तो शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा है प्रॉपरली, बट हमारा स्कैनर पे आ गया। ओके, स्कैनर पे इसलिए आया क्योंकि पिछले 20 दिनों में से ये 20 दिन ये ऊपर है क्या, शायद ये क्रॉस नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है ये क्रॉस नहीं हुआ है, बट यहाँ पे तो क्रॉस हो गया। एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जो स्टॉक्स यहाँ पे दिखा रहा है हमें बजाज केयर, एक बार हम यहाँ पे इस चार्ट में देख लेते हैं। एक्सपेंशन मूविंग एवरेज इसको चेंज कर देंगे, इसको 50 कर लेंगे हम। ओके ओके कर देते हैं और एक इंडिकेटर यहाँ पे लगाते हैं, EMA 20। ओके, तो इसको यहाँ पे हम 20 कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, आपका 50 एंड 20 मूविंग एवरेज लग गया एंड आप देख सकते हो, देखो जो आपको यहाँ पे नीचे क्रॉस होता हुआ दिख रहा था, एक्चुअल में क्रॉस नहीं हुआ है। ठीक है, इसी वजह से ये प्रीवियस 20 डेज से क्रॉस नहीं किया है करके दिखा रहा है आपको। ठीक है, इस कंडीशन को आप अलग भी लिख सकते हो, बट ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज किया गया है, मैजिक फिल्टर्स यूज किया गया, इसी की वजह से आया है। कुछ और फिल्टर्स यूज करेंगे, जैसे कि पास्ट 5 डेज ग्रीन कैंडल ओनली। ओके, अगर आपको ग्रीन कैंडल चाहिए, डेली काउंट क्लोज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, कुछ भी स्टॉक नहीं है, ये तो डेली क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन इक्वल्स टू 5, ये तो सही है, बराबर है। ये अपेंड दिखा रहा है, ये अपेंड है, रिप्लेस है, रिप्लेस करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो फिर से लिख दिया ये। ओके, ये स्कैनर का कंडीशन बराबर है जो लिख के आया है, बट फिर भी कुछ तो गड़बड़ है जो हमें स्टॉक्स नहीं दिखा रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, इस कंडीशन को डिलीट कर लेता हूँ पहले एंड फिर से यहाँ पे लगाता हूँ, एक बार देखते हैं। ओके, ये स्कैनर में कुछ मिस्टेक हुआ है, मतलब कि ये चैटिंग की तरफ से कुछ गलती होगा, शायद कुछ सर्वर डाउन या फिर कुछ तो होगा, अदरवाइज ये कंडीशन तो बराबर है। ठीक है, अगर हम लिखेंगे कि 5 कैंडल ग्रीन होना चाहिए तो क्या लिखेंगे, मिनिमम क्लोज माइनस ओपन ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन से ओके पास हो गया। तो स्पोर्ट किंग है एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे पिछले 5 1 2 3 4 5, तो ये कंडीशन पास हो गया। लास्ट टाइम जो ये मैजिक फिल्टर में दिखाया था वो भी कंडीशन सही था, बट क्यों नहीं आया, उस कंडीशन को हम फिर से लिखेंगे। वो क्या था, काउंट, क्योंकि उसी तरीके से भी लिखा जा सकता है। काउंट करेगा पिछले 5 कैंडल का, क्या देखेगा, क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, ओपन कितने कैंडल होना चाहिए, 5 कैंडल होना चाहिए, इक्वल्स टू 5, तो ये आना चाहिए एंड इसको रन करेंगे हम। ओके, ये फिर से सेम स्टॉक आ गया। अब हम फिर से इसको, ये जो फिल्टर कंडीशन नहीं है और जो हमने कॉपी किया था लास्ट टाइम में, फिर से यहाँ पे देखो लगा दिया। इसमें कुछ डिफरेंट है क्या, कुछ तो डिफरेंट नहीं लग रहा है मुझे। ओके, ये वाला कंडीशन इसमें लिखा नहीं गया, रिमूव फिल्टर के कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर लिखा नहीं गया, शायद आपका जो स्कैनर है कंप्लीट नहीं हुआ था, इसी वजह से नहीं आ रहा था। ओके, ये देखो, ये वाला नहीं था उसमें। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, क्योंकि हमने AI से लिखा तो ये कुछ फिल्टर चीजें यहाँ पे नहीं आए थे, इसलिए गलत हो गया था, अदरवाइज कंडीशन तो बराबर था। ओके, वो चीजें, कुछ चीजें देखना पड़ेगा। अच्छी देखिए, ये सब मैजिक फिल्टर्स के नाम पे जो है, इट विल बी इजी फॉर यू। अगर आप बेसिक चीजें बना रहे हो तो बहुत ही एडवांस चीजें ये आपको बना के नहीं देगा, आपको सीखना पड़ेगा वो चीजें। कोई नया ट्रेडर अगर मार्केट में आता है, उसको इजीली कैसे बनाना है वो इसके हेल्प से बना पाएगा, फिर भी आपको देखना पड़ेगा ये सही है या नहीं है। ओके, और जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया किसी भी फील्ड में, ना सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग में, आप अपने जॉब पे भी कोई भी काम कर रहे हो, कितना भी काम कर रहे हो, अगर आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो तो आपको कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर सकता। जहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस लगता है, दिमाग लगता है, वहां पे, और आप एक्सपर्ट हो उस चीज में, आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए हमेशा आपका फोकस होना चाहिए किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने की। एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लर्निंग करना पड़ेगा। तो ये मैजिक फिल्टर आपको हेल्प करेगा स्कैनर बनाने में, बट ये डिफिकल्ट कंडीशंस को नहीं बना पाएगा। ठीक है, वो आपका समझ है, आपका लर्निंग है, आप उसी के हेल्प से बना पाओगे। ओके, मैं आपको लास्ट 3 एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देख लेता अभी, 20 एंड 50 EMA क्रॉसओवर। वैसे यहाँ पे मैंने बना दिया, आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। देखो डेली EMA 20 क्रॉस स्टेप अप, ये बराबर आया होगा, ये लिख दिया ऑलरेडी। देखो यहाँ पे 20 एंड 50 क्रॉस हो रहा है, क्या सीन है। नेक्स्ट
और कुछ मैकडी क्रॉसओवर देखते हैं। मैकडी क्रॉसओवर प्रीवियस डे में मैकडी लाइन नीचे था, अभी ऊपर है, बट मुझे लग रहा है ये जो मैकडी का जो कंडीशन है इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैकडी हम देखेंगे, ओके, हम जो डिफॉल्ट मैकडी को यूज करते हैं 12, 26 एंड 9, और यहाँ पे आपको जो दिखाया 12, 26 एंड 9 नहीं है, 26, 12, 12 है। तो यहाँ पे सेटिंग्स में आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको गलत इनपुट्स देगा ये। और एल्स आप यहाँ पे सेटिंग्स लिख सकते हो, मैकडी सेटिंग 12, 26, 9, ओके, जनरेट करना पड़ेगा। नहीं, 12, 26, 6 ही आ रहा है, ओके, तो ये डिफॉल्ट सेटिंग आ रहा है, मैकडी फेल हो गया। अगेन बहुत सारा कंडीशन से इसमें अलग अलग लाइन है। ADX ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 60 करेंगे तो बहुत ही कम स्टॉक आएंगे। अभी इसको देखते हैं। ओके, ये ADX को नहीं समझ पाया शायद, सिर्फ ADX लिखेंगे तो आई थिंक नॉट एबल टू अंडरस्टूड। ADX में तो सारे स्टॉक्स आ गए, 40 कर देते हैं। ADX फेल हुआ। ओके, नेक्स्ट लेट्स सपोज हम यहाँ पे और कुछ चीजें देख लेते हैं। हेकेनाशी को यूज करते हैं, जनरली हम क्लैंडल को यूज करते हैं। हेकेनाशी 20 बैक टू बैक, कि ये बैक टू बैक को समझ पाएगा या नहीं पाएगा। हेकेनाशी 20 ग्रीन कैंडल इस तरीके से लिखेंगे, शायद समझ लें, या फिर हेकेनाशी का कुछ स्पेलिंग अगर गलत है तो भी हेकेनाशी को नहीं समझ पा रहा है। लेट्स सपोज इसको यहाँ पे कर लेते हैं। नहीं, ये हेकेनाशी शायद इसने समझ में इसको नहीं आया। ठीक है, स्टॉक क्रॉसिंग डेली पिवट, इसको अभी ओके यहाँ पे जनरेट करेंगे, ये भी स्कैन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, पिवट भी फेल हुआ। और कुछ कंडीशन अब देख लेते हैं। सुपर ट्रेंड क्लोज क्रॉस एबव सुपर ट्रेंड 10 2, ओके, जनरेट कर लेते हैं। ये हमारा सेटिंग है सुपर ट्रेंड का। डेली क्लोज ग्रेटर देन, ओके, ये देखो कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या लिखना है इसको समझ में नहीं आया, इसलिए आधा ही लिख दिया। तो सुपर ट्रेंड ही लिखेंगे, सेटिंग को हम बाद में यहाँ पे मॉडिफाई कर लेंगे। एक बार देख लेते हैं। नहीं, सुपर ट्रेंड भी नहीं हुआ, तो ये अभी तो बेसिक फिल्टर्स है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा बहुत सारा पैटर्न्स को भी हमने स्कैन किया, वॉल्यूम को भी स्कैन किया, EMA को स्कैन किया, बॉलिंजर बैंड को स्कैन किया, सुपर ट्रेंड को स्कैन किया, हेकेनाशी को किया। तो कुछ चीजें पास हो रहा है, कुछ चीजें फेल हो रहा है, क्योंकि ये बिगिनिंग लेवल पे है, तो उसमें बहुत सारा डाटा फीड नहीं किया गया है मुझे लग रहा है। ओके, तो बेसिक लेवल से अगर आप कैंडल ओपनिंग हाई, लो, क्लोजिंग वॉल्यूम, बॉलिंजर बैंड, EMA, जनरल लोग इसी को यूज करते हैं। RSI कंडीशन एक बार देख लेते हैं। RSI शायद पास हो जाएगा क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है। RSI लेस देन 70, ठीक है, तो ये पास हो गया। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि मैकडी में 3 सेटिंग्स है, एंड सुपर ट्रेंड का सेटिंग्स उसको पता नहीं है कौन सा लगाना है, एंड मुझे लग रहा है जो नीचे होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, एंड बहुत सारा हैकिनेसी का भी यहाँ पे फेल हुआ। बट मेजरली जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है स्कैन करने के लिए एज ए न्यू ट्रेडर, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आई अप्रिशिएट। एंड एक और चीज यहाँ पे चार्टिंग ने डाला है एक्सप्लेन करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या लिखा गया है। कहीं पे आप स्कैनर किसी से लेते हो या फिर कहीं से आप स्कैनर बनाते हो, कुछ दिनों के बाद आप खुद ही भूल जाते हो कि इसने ये आपने क्या बनाया, एक्चुअली इसका मतलब क्या है। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन में क्लिक करके पढ़ सकते हो कि क्या है स्कैनर, जो कंडीशन लिखा गया है इसका मतलब क्या है। जैसे कि RSI 70, दिस फिल्टर चेक RSI with 14 period setting is below 70, this means the stock is not considered overbought. समझ रहे हो, indicating a potential for upward momentum as RSI below 70 suggests that the stock has not gained excessive in value. आप समझ रहे हो, तो इट्स ए वेरी यूजफुल फीचर एक्चुअली। तो एक्सप्लेन को भी आप देख सकते हो, एक्सप्लेन में आपने क्या लिखा है, और लिखने के लिए आप यहाँ पे मैजिक फिल्टर्स को यूज कर सकते हो। फिर भी अगर आप इस चीज में एक्सपर्ट हो या फिर आप इसको प्रॉपरली सीख लेते हो, आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगी। बिगनिंग लेवल पे जो स्कैनर बना रहे हैं इसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है मैजिक फिल्टर। सो गाइस, इस वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताना। एंड लास्ट में ये बताना चाहता हूँ, अगर आप जॉब प्रोफेशनल हो या फिर बिजनेस पर्सन हो एंड सीखना चाहते हो पॉन्ट टेक्निक से स्टॉक ट्रेडिंग कैसे किया जाता है एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कैसे किया जाता है, आप सीखना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे जो अवेलेबल है आप उसमें मैसेज कर सकते हो एंड सीख सकते हो। एंड गाइस, चार्टिंग का मैजिक फिल्टर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। सी यू सून, बाय। Damn.